आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग JSSC CGL का टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और आज का हमारा नया टेस्ट शुरू हो गया है। तो चलिए हम लोग टाइम को बिना वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और अच्छे अच्छे सवालों को देखते हैं। और गाइज मैं बता देना चाहता हूँ, आज से जो हमारा सवाल सीरीजों का सवाल है वो थोड़ा टफ लेवल पे जाएगा, क्योंकि हम लोग CGL का MCQ लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन इजी तो होने वाला नहीं है, तो हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा टफ लेवल के सवालों का जवाब ढूंढने का और उन सारे टफ क्वेश्चनों को हम लोग डील करने का कोशिश करेंगे, ताकि एग्ज़ाम के लिए हम लोग को अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन हो पाएगा। इस चलिए तो आज का हमारा पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि हमें गलत देखना है गाइज। तो चलिए देखते हैं। पहला है दुमका जिला की सीमा बिहार से मिलती है। दूसरा, गुमला जिला की सीमा उड़ीसा से मिलती है। अगर मैं बात करूं गाइज ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि सवाल पूछ रहा है गाइज कि इनमें से कौन सा नहीं है, असत्य है। तो दुमका जिला बिहार से सटता है और गुमला जिला उड़ीसा से सटता है। तो इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही है? तो गाइज अगर मैं बताऊं आंसर, तो दुमका जिला तो बिहार से टच होता है गाइज, लेकिन गुमला बिहार से टच, उड़ीसा से टच नहीं होता है गाइज। तो आई थिंक ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए इसका ऑप्शन बी, केवल बी ही सही उत्तर है गाइज, बाकी सारे गलत हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि झारखंड के सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी उत्तरी कोयल, ऑप्शन सी मयूराक्षी, ऑप्शन डी दामोदर। चलिए गाइस, जिसका सही उत्तर होगा दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है गाइस। और मैं बता दूं तो दामोदर नदी झारखंड की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। और ये नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है गाइस, और ये नदी आगे जाके गंगा नदी में भी मिलती है और उसी से जाके बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है गाइस। तो इसका, और ये सबसे प्रदूषित नदी भी है झारखंड का। तो इसका सही उत्तर डी होगा गाइस, दामोदर नदी। अगला सवाल है वीमेल का चयन करें, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा एक है जो वीमेल है। चलिए गाइस देखते हैं। ऑप्शन ए हुंडरू। हुंडरू जलप्रपात की अगर मैं बात करूं तो ये स्वर्णरेखा नदी में है गाइस। पंचघाघ बनाई नदी में है गाइस। सुखलदरी उसरी नदी नहीं होगा गाइस, उसरी नदी में नहीं है। नागफनी शंख नदी में है गाइस। तो इसका आई थिंक उसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा गाइस, उसरी। ये गुमला के कन्हर नदी में स्थित है गाइस। चलिए तो उसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला सवाल है हमारा सही कूट मिलान करें, यानी कि इन सारी चीज़ों को हम लोग को मिलाना है गाइस। चलिए देखते हैं। तो उधवा पक्षी बिहार, अगर मैं बात करूँ उधवा पक्षी बिहार की गाइस, तो ये साहिबगंज में स्थित है। दूसरा, पालकोट अभयारण्य गुमला में है गाइस। लावालोंग चतरा में है गाइस। और इच्चा पश्चिम बिहार की बात करें तो यह सरायकेला में है गाइस। तो इसका ए का ए होगा गाइस, बी का सी का बी और डी का डी। चलिए गाइस हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ए का ए, बी का सी का बी और डी का डी। चलिए गाइस तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा गाइस। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है इनमें से कौन सी मृदा हजारीबाग में पाई जाती है? रेतीली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, उपरोक्त में से सभी। अगर मैं हजारीबाग की बात करूं गाइस, तो यहाँ पे रेतीली मृदा मिलती है हजारीबाग और धनबाद
धनबाद वाला जो इलाका है गाइज, इन इलाकों में मृदा की बात की जाए तो रेतीली मृदा देखने को मिलता है गाइज। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला सवाल, हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? अगर मैं हजारीबाग पठार की बात करूं गाइज, तो हजारीबाग का उत्तरी और दक्षिणी दो पठार है गाइज। तो और इसकी ऊंचाई अगर मैं बात करूं औसतन, तो इसकी औसतन ऊंचाई 600 मीटर की है गाइज। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? ऑप्शन ए गुमला, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम। चलिए गाइस, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गुमला। गुमला में कुआं द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है गाइस। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, झारखंड को कोकरा कहा जाता है, यानी कि कहाँ पे कोकरा नाम का जिक्र झारखंड के बारे में किया गया है? ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए आईने अकबरी, ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी विष्णु पुराण, ऑप्शन डी महाभारत। तो कोकरा शब्द की अगर मैं बात करूं गाइस, तो सबसे पहले इसका वर्णन आईने अकबरी में हमें देखने को मिलता है गाइस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है? ऑप्शन ए विनय सिंह, ऑप्शन बी राम गोविंद सिंह, ऑप्शन सी निर्मल बनर्जी, ऑप्शन डी ए.के. राय। अगर मैं हजारीबाग का जातीन बाघा की बात की जाए गाइस, तो हजारीबाग का जातीन बाघा ऑप्शन बी रामा गोविंद सिंह को कहा जाता है गाइस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कहता है कि मुगल कालीन ग्रंथ में झारखंड के किस राजा को जमींदारे खाना अलामा अर्थात हीरे की खान का मालिक कहा गया है? गाइज यहाँ पे ये सवाल ये पूछ रहा है कि जो मुगल कालीन ग्रंथ था उसमें झारखंड के कौन से ऐसे वंश के राजाएं थे जिन्हें जमींदारे खां अलामा अर्थात हीरो की खान का मालिक कहा गया है गाइज। तो कौन कौन से वंश थे? ऑप्शन देख लेते हैं गाइज। ऑप्शन ए सिंह वंश, ऑप्शन बी रक्सेल वंश, ऑप्शन सी नाग वंश, ऑप्शन डी चेरो वंश। तो अगर मैं हीरो की खान का मालिक की बात की जाए गाइज, तो नाग वंश के शासकों को कहा जाता था गाइज हीरो की खान का मालिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं गाइज। अगला सवाल है, संथाल में गांव की प्रधान को क्या कहते हैं? संथालों में गांव के प्रधान यानी कि गांव का जो प्रधान होता है, हेड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए महतो, ऑप्शन डी पढ़ा, ऑप्शन सी मुखिया, ऑप्शन डी मांझी। चलिए गाइज, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मांझी। मांझी को हम लोग गांव का प्रधान मानते हैं गाइज उसमें। अगला सवाल है हमारा कि कौन सी जनजाति सिंदूरिया तथा तेलिया वर्गों में विभाजित है? ऑप्शन ए बंजारा, ऑप्शन बी बिरजिया, ऑप्शन सी गौड़ाइत, ऑप्शन डी बेदिया। तो अगर मैं सिंदूरिया और तेलिया की बात करूं, तो ये बिजरिया जनजाति में विभाजित किया जाता है गाइस दो वर्गों में गाइस। तो बिरजिया जनजाति के लोगों को सिंदूरिया और तेलिया वर्गों में विभाजित किया जाता है गाइस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा तलाक दिए जाने पर वधू मूल्य के रूप में उसे लौटाना पड़ता है। तो जो मुंडा जनजाति है उसमें जो स्त्री द्वारा अगर तलाक दी जाती है गाइस, तो वधू मूल्य के रूप में क्या लौटाना पड़ता है गाइस? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए
गोनोग टका, ऑप्शन बी अरंडी, ऑप्शन सी परहा, ऑप्शन डी खूंट। चलिए गाइस, तो इसका सही उत्तर होगा गोनोंग टका। गोनोंग टका उन लोग को लुटाया जाता है गाइस, ऑप्शन ए, इसका अर्थ ही होता है वधूमूल्य गाइस। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि चेरो जनजाति की भाषा निम्न में से क्या है? चेरो जनजाति की भाषा, ऑप्शन ए बंगला, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी मुंदरी, ऑप्शन डी सदानी। गाइस, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सदानी। अगला सवाल है, निम्न में से किस पुस्तक को मुंडारी एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? अगर मैं मुंडारी भाषा का साहित्य की बात करूं गाइस, तो मुंडारी भाषा एवं साहित्य विश्वकोश किसे माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, ऑप्शन बी मुंडारी प्राइमर, ऑप्शन डी मुंडारी, ऑप्शन सी मुंडारी दुरा, ऑप्शन डी मुंडारी ग्राम। तो गाइज अगर मैं बात करूं कि पुस्तक को मुंडारी भाषा एवं साहित्य विश्वकोश की बात की जाए, तो इसका सही उत्तर होगा गाइज इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, उसे ही विश्वकोश का माना जाता है। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कुड़ुख शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कुड़ुख का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए देवता, ऑप्शन बी शिकारी, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी प्राचीन निवासी। चलिए गाइस, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मनुष्य। अगला सवाल है, झारखंड की किसी महिला को लेडी टार्जन के नाम से जाना जाता है? यानी झारखंड की कौन सी महिला है जिसे लेडी टार्जन का नाम या उपाधि दिया गया है गाइज? ऑप्शन ए जमुना टुडू, ऑप्शन बी अरुणा मिश्रा, ऑप्शन सी छुटनी देवी, ऑप्शन डी दयामिनी बरला। तो अगर मैं लेडी टार्जन की बात करूं तो जमुना टुडू को लेडी टार्जन कहा जाता है गाइज, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। अगर मैं कोयला भंडार की बात करूं गाइज, तो कोयला भंडार का झारखंड में प्रथम स्थान है गाइज। सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार भारत में झारखंड में ही है गाइज। अगला सवाल है, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सिमडेगा, ऑप्शन बी खूंटी, ऑप्शन सी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन डी रांची। तो जो यूरेनियम का खदान है गाइज, ये पूरे भारत में फेमस खदान है जहाँ से यूरेनियम निकाला जाता है गाइज, जादूगोड़ा स्थान पर। और मैं बात करूँ अगर ज़िले की, तो ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है गाइज, तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में आधुनिक रूप से लोहा इस्पात तैयार करने का आरंभ किया गया। अगर मैं भारत में आधुनिक रूप से लोहा निर्माण की बात करूं, तो ऑप्शन ए रायपुर छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी साक्षी झारखंड, ऑप्शन सी भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी मयूरभंज उड़ीसा। तो गाइज अगर सबसे पहले आधुनिक रूप से लोहा इस्पात तैयार किए गए थे तो साक्षी झारखंड में स्टार्ट किया गया था गाइज टाटा स्टील द्वारा, और ये अभी जमशेदपुर के नाम से फेमस भी है गाइज, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए गाइज, आज का टेस्ट हमारा ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये टेस्ट अच्छा लगा हो। अगर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे तो आप बताएं, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि कितने आपके गलत और कितने सही हो रहे हैं। और चैनल अच्छा लग रहा होगा गाइज तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं हम लोग अगले सेट में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइज।